हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभो। और सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल से होंगे। आज का हमारा विषय है कि हमें अपने नौकर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो नौकर के साथ अपने बालक की तरह बर्ताव करना चाहिए। जैसा बर्ताव अपना बच्चा समझना चाहिए नौकर को, बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह। जैसे बच्चे के साथ बर्ताव करते हैं वैसा ही नौकर के साथ करना चाहिए। मोटे तौर पर नौकर अब दो तरह से रखा जाता है। एक, जिस नौकर को तनख्वाह देते हैं और भोजन भी देते हैं, या कहें आपके घर के सदस्य की तरह रहता है। और दूसरा, जिसको सिर्फ हम तनख्वाह देते हैं, भोजन वह अपने घर पर ही करता है। जो नौकर तनख्वाह भी लेता है और भोजन भी करता है, उसके साथ भोजन में विषमता नहीं करनी चाहिए। प्राय घरों में नौकर के लिए 3 नंबर का, घर के सदस्यों के लिए 2 नंबर का और अपने पति पुत्र के लिए 1 नंबर का भोजन बनाया जाता है। तो ऐसा उचित नहीं है। ये जो 3 तरह का भोजन बनता है ना जिस घर में, तो वो एक तरह से घर टूटने की ओर है, बंटने की ओर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 तरह का भोजन ना बनाकर एक ही तरह का भोजन बनाना चाहिए घर में। और भोजन मध्य दर्जे का बनाना चाहिए और सबको देना चाहिए। समय पर कोई भिक्षुक आदि आ जाए तो उसको भी देना चाहिए वही भोजन। जो नौकर केवल तनख्वाह लेता है, भोजन नहीं करता, वह जैसा उचित समझे बनाए और खाए। वहाँ तो आपकी ऐसी कोई चिंता ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। परंतु हमारे घर पर कभी विशेषता से मिठाई आदि बने तो फिर जितने भी नौकर हैं, चाहे वो तनख्वाह वाले हैं या तनख्वाह और भोजन दोनों वाले हैं, विशेष तौर से उनके बाल बच्चों को देनी चाहिए। विवाह आदि में उनको कपड़े आदि देने चाहिए। उसको तनख्वाह तो यथोचित देनी ही चाहिए। तनख्वाह तो भाई उसका हक बनता है, वो तो देना ही चाहिए। पर समय समय पर उसको इनाम, कपड़ा, मिठाई आदि भी देते रहना चाहिए। क्यों? अधिक तनख्वाह उतना असर नहीं पड़ता। तनख्वाह बढ़ाओगे ना, उसका उतना असर नहीं पड़ेगा जितना इनाम आदि का असर पड़ता है, क्योंकि वो वस्तुएं दिल को छूती हैं। इनाम, गिफ्ट, उपहार, ये दिल को छूने वाली वस्तुएं हैं। नौकर को इनाम आदि देने से देने वाले के हृदय में उदारता आती है। अब जो देने वाला, उसके हृदय में एक दया का भाव आएगा, उदारता आएगी और आपस में प्रेम बढ़ता है। करके मन में भी तो एक थैंक यू की, एक धन्यवाद की भावना आएगी ना। वो भी तो इंसान है ना। एक प्रेम भाव उसके मन में भी आएगा, जिससे वह समय पर कभी, भगवान ना करे ऐसा कोई समय पड़े कि चोर डाकू आ गए या कोई ऐसी कठिनाई आ गई, तो वो उनसे हमारी रक्षा एक परिवार के सदस्य की तरह करेगा। क्योंकि अपनापन आ गया ना। फिर विवाह आदि के अवसर पर वह उत्साह से काम करेगा। और जब आपके घर में कोई विवाह का उत्सव आदि होगा, तब भी वो उत्साह से काम करेगा कि मेरे मालिक का घर है, मेरा घर है। तो ऐसा हमें अपने नौकर के साथ बर्ताव करना चाहिए। धन्यवाद।